गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो जो भी बड़े हमसे हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को हमारी तरफ से नमस्ते, और जो भी छोटे देख रहे हैं उन लोगों को ढेर सारा प्यार। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे इसको शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत बहुत हिम्मत मिलती है कि कौन साथ देना चाहता, कौन नहीं देना चाहता, और कैसी लगती है हमारी वीडियो आप सबको। विलेज लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पे सुबह सुबह हम बना रहे हैं चाय, और उसके बाद यहाँ पे पापड़ तल रहे हैं। तो वो चाय नाश्ता करने के बाद से कपड़े में सुबह ही धुल लिए थे, तो यहाँ पे कपड़े में जल्दी जल्दी फैला देती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम अब ख़राब चल रहा है और अब जल्दी कपड़े नहीं सूखेंगे। और मशीन होता हम लोगों के पास तो जल्दी से सूख भी जाता, बट कोई बात नहीं, फैलाने की जगह बहुत ही ज़्यादा है, कपड़े आसानी से सूख जाएंगे। कहीं ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों के पास एक एक दो दो हैं, तीन तीन चार सबके हैं, तो एक दो तो धीरे धीरे सूखते रहेंगे, सूख ही जाएंगे। तो यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मौसम ख़राब है, देखते हैं सूख पाता है कि नहीं सूख पाता है। तो इस तरीके से सारे कपड़े हम आंगन में ही डाल देते हैं। पहले तो हम छत पे लेके आते थे, लेकिन जब आंगन में सूख जाता है तो कौन छत पे लेके जाए, कौन नीचे लेके आए। तो हमने अब आंगन में ही, कभी आंगन में डाल देती हूँ, ज़्यादा होता है तो फिर मैं बाहर भी डाल देती हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ पे जानवरों को हटा लेती हूँ। ये हमारी डेली की रूटीन होती है, जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर करती हैं। डेली रूटीन, मॉर्निंग से इवनिंग रूटीन जो भी होता है, तो आप लोग देख ही सकते हैं सुबह से कितना काम होता है। पूरा दिन काम काम काम, एक मिनट का भी आराम नहीं होता हम विलेज लाइफ स्टाइल वालों को। और विलेज लाइफ स्टाइल ना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, तो विलेज लाइफ बहुत अच्छी लगती है। और जितना सुकून और शांति विलेज में मिलती है ना, उतना शहरों में नहीं मिलती है। शहर की बातें अलग होती है, कभी कभी हम भी चले जाते हैं, बट बहुत हो जाता है कि हम कब अपने घर जाएं। चाहे कितनी भी सुख सुविधा हो शहर में, अपना गांव अपना घर घर होता है। तो वहाँ से यूँ लगता है कि मैं कहीं भी चली जाती हूँ। अभी हाल ही में मैं गोरखपुर गई थी, मैं बता रही हूँ, 2 रात रुकी थी। 2 रात में मैंने 4 जगह ट्रेवल किया था, एक एक घंटे, दो दो घंटे, किसी के यहाँ 2 घंटे, किसी के यहाँ पूरी रात। 2 लोगों के यहाँ तो हम लोग पूरी रात रुके थे, बट हमें सुकून कहीं नहीं मिला। यूँ लगता है ना कि अपनी धरती पे चलें, और अपने घर में जो सुकून होता है ना, सच बता रहे, कहीं भी वो सुकून नहीं होता है। मैं घर को बहुत मिस कर रही थी, वहाँ पे जाने के बाद से बहुत मिस कर रही थी कि कब मैं घर पे पहुँच जाऊँ। बट अम्मा को आने का मन नहीं था, अम्मा को और रुकने का मन था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे बादल लगे हैं, बारिश होगी अभी। हमारे घर में बुआ के यहाँ से एक पौधा मैं लेके आई थी, तो यहाँ पे देखिए बुआ के यहाँ से लेके आई थी, और बहुत सुंदर सुंदर इसमें से नए नए कल्हे निकल आए। यहाँ पे देखिए, हाँ, अब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, मैं सोच रही थी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और ये लेके आई थी सुबह सुबह, तो बिल्कुल बहुत कम था। अब देखिए इसके नए नए कल्हे निकल आए हैं, जड़ भी निकल आई है उसकी। तो आप लोग एक बात बताइएगा मुझे कि एक मैं वीडियो देख रही थी, तो उसमें एक बताया गया था कि आंगन में आपके कम से कम 5 पौधे होने चाहिए, 5 तरीके के। वो 5 तरीके के कौन कौन से हैं, उसमें से 4 तो मेरे घर में हैं। वो मैं दिखाती हूँ क्या क्या। फर्स्ट इसको बताया था, तो इसे बोलते हैं मीठा नीम। बोले थे ये एक आपके आंगन में होना चाहिए, जो कि है कड़ी पत्ता, जो जिसको मीठा नीम बोलते हैं। हाँ बोलो। अरे बाप रे, इतने सारे प्लेन बना ली। और क्रेश कहाँ होगा तुम्हारा प्लेन? अरे होगा बाहर। बाहर होगा, छत पे उड़ाने। अच्छा। तो दूसरा वाला बताया था, ये वाला पारी वो बोलते हैं अपराजिता, जो ये ब्लू कलर का है। अभी तो गमले में मैंने लगा के रखा है, तो इस यहाँ पे गमले में मैंने इसका डिजाइन बनाने के लिए मैंने इसको तोड़ दिया था। एक इधर आ गया, एक इधर, इसको डिजाइन मुझे बनाना, देखती हूँ बना पाती हूँ कि नहीं। और तीसरा है एलोवेरा। देखिए एलोवेरा भी मैंने लगा रखे हैं बहुत जगह, यहाँ भी लगा रखे हैं, वहाँ पे लगा रखे हैं, उसके पीछे भी मैंने लगा रखे हैं, और वहाँ भी एलोवेरा है। और फिर यहाँ पे भी मैंने एलोवेरा लगा रखे हैं, वहाँ पे भी मैंने एलोवेरा लगा, 5-6 जगह मैंने एलोवेरा लगा रखे हैं। और एक पौधा बताया था ये तुलसी का। देखिए यहाँ पे पानी नहीं मिला था तो कैसे हो गया। मैं इसको कई दिन से सोच रही हूँ कि ये तोड़ दूँ, ये तोड़ दूँगी ना तो पौधा हमारा हरा हरा हो जाएगा।
इसको तोड़ देंगे तो इसमें से ये कम से कम पौधा 6 साल हो गया इस तुलसी को हमारे आंगन में। सर्दियों में सूख जाती है, फिर फरवरी में नए नए कल्हे निकल आते हैं। और पौधे हमारे आंगन में हैं, बस एक नहीं है स्नेक प्लांट, और मुझे लाना है मनी प्लांट। ये सारे पौधे मुझे लेके आने हैं, बट क्या करें, मेरा आंगन ही भर चुका है फूलों से। इधर भी उधर भी और इधर भी सब भर चुका है, तो समझ में नहीं आता मैं लगाऊं कहाँ। मेरा आंगन पूरा हरा भरा रहता है। बहुत तेज लगा है, बारिश आने वाली है। जीविका ने इतने सारे प्लेन उड़ाए, प्लेन दौड़ दौड़ के पकड़ भी रही है। और एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत खुशखबरी मिली है, वो क्या ना कि कई दिनों से प्रधान जी बोल रहे थे कि आपके गांव में लाइट लगा दूंगा, तो वो देखिए फाइनली वो लाइट लग चुकी है। देख रही है, जल रही है लाइट। अब उजाला होगा। दो दो प्लेन क्यों उड़ा रही है, एक एक उड़ाओ ना। जीविका को जब हवा चलती है ना तब प्लेन उड़ाती है, और जब पानी बरसता है तो ये नाव बनाती है। मतलब इतने सारे कागज ये बर्बाद करती है लड़की। और उसके बाद से आई तो देखिए यहाँ पे अपने दादी की हेयर कमिंग कर रही है। जीविका ही मेरी भी हेयर कमिंग करती है, टेढ़ा मेढ़ा जो कुछ भी होता है मैं उससे करवा लेती हूँ कि मेरी हेयर कमिंग कर दो। यही सोचना होता है चलो सीख लेगी तो अच्छी बात है। उसके बाद से आ गए हम खेत में कि कितना उजाला हो गया है। अब पूरा गांव यहाँ से साफ दिख रहा है ना। पूरा रात के 8 बज रहे हैं, सब लोग बाहर बैठे हैं, जानवर भी बैठे हैं, और वहाँ पे रोशनी लाइट लग गई है। दिन में दिख नहीं रहा था, रात में दिखी है। तो मैं अभी जा रही थी दूध निकालने, तो अब बाहर अच्छा लग रहा है बैठे। थोड़ी सी अमरूद की पेड़ की वजह से ना थोड़ी सी इसमें आ रहा है अंधेरा, लेकिन बाकी तो बहुत ही उजाला लग रहा। अब काम करने में आसानी होगी। देखो गांव में सब बहुत ही अच्छे से दिख रहा है अब रात को। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं बनाने फटे दूध की सब्जी। तो यहाँ पे दोपहर में हमारा दूध फट गया था, तो यहाँ पे ऐसे मैंने इसको छन्नी से छान के रख लिया था। तो ये करीब 250 ग्राम के करीब में है, और इसकी सब्जी हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। कैसे बनती है इसकी सब्जी, तो चलिए हम सारे सामान कर लेते हैं रेडी। तो सबसे पहले हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं, ताकि अच्छे से कद्दूकस हो जाए। तो कोई बड़ा है कोई छोटा है। यहाँ पे देखिए हमने बारीक साइज को अच्छे से कद्दूकस कर लिया। देखिए बहुत ही अच्छे से कद्दूकस हो चुका है। इसकी बनाएंगे हम भुजिया पनीर की सब्जी। और प्याज को हमने इस तरीके से कट करके लिया है। 6-7 प्याज हमने लिए हैं, और उसके बाद से यहाँ पे लिए मैंने 3 टमाटर। तो इसको भी सेम प्याज के जैसे कट कर लेते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। पहली बार हम फटे दूध की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कई बार दूध फटा है लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया। मैं उसको सीधे जला लेती हूँ, चीनी वगैरह डाल के ना मैं उसके लड्डू बना लेती हूँ। बट पहली बार मैंने सोचा ना चलो फटे दूध। वैसे तो पनीर की सब्ज़ी हम बहुत बनाते हैं, घर पे ही पनीर बना के बनाते हैं, बट ये जो दूध फटने वाला स्वाद होता है ना उसका अलग ही होता है। और जब हम पनीर बनाते हैं फाड़ के उसका स्वाद अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले वगैरह भून लिए हैं, और तेल हमारा अच्छे से छोड़ दिया। तो हमने जो हमारा फटे हुए दूध था उसको मैंने कद्दूकस करके रखा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। तो मुझे जब ज़्यादा गाढ़ा हुआ ना तो मुझे थोड़ी सी इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था। और उसके बाद से हमारी सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार, जो देखने में काफ़ी यम्मी लग रही है, उससे ज़्यादा कहीं खाने में बहुत ही टेस्टी लग रही थी। तो यहाँ पे चावल बच गए थे, तो मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद से थोड़ी सी बना देते हैं रोटी, क्योंकि चावल ना 3 लोगों के खाने तक चावल था। और रोटी भी हम पूछ लेते हैं कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, उसके लिए थोड़ी सी रोटियां ही बनाएंगे। तो अम्मा आ गई थी हमारी हेल्प करने, अम्मा फटाफट से फुलाती जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारी बन गई पूरी की पूरी रोटी। अब चलिए हम इसमें लगा देते हैं घी, और दे देते हैं गुरुजी को खाने के लिए, क्योंकि वो इंतज़ार करते हैं जब भी कोई रेसिपी वगैरह बनाना हो ना। तो 7:30 बजे मैं खेत से आती हूँ, फिर आधे घंटे आराम करती हूँ, फिर जानवरों को देखना होता है, फिर उसके बाद से मैं खाना बनाने किचन में जाती हूँ। तो इसलिए मुझे काफ़ी लेट हो जाती है किचन में, और सिर्फ बनाना ही खिलाना होता तो जल्दी में हो जाता। तो यहाँ पे सबकी रोटियों में मैंने घी लगा दिया, बट अपनी रोटी में नहीं लगाई, क्योंकि मैं घी वाली रोटी नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चावल, और यहाँ पे मैंने रखा सलाद। खाने के साथ सलाद बहुत ज़रूरी है। वह उसके बाद से मैंने यहाँ पे रखा खीरा,
सब कुछ मैंने एक ही थाली में मैनेज कर दिया। मुझे आलस बहुत आता है बर्तन धोने में। देखो मैंने यहाँ पे लगा दी थाली। कैसी लगी हमारी थाली, विलेज स्टाइल थाली। यहाँ पे हमारी थाली लग चुकी है गुरुजी की और हम जा रहे हैं इनको खाना देने। तो फटे दूध की बन गई हमारी टेस्टी सी सब्जी। तो खा के आप लोग बताइए कैसी बनी है हमारी सब्जी। जो विलेज कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होने देते हैं, सबका यूज कर लेते हैं। चावल बचा था उसको भी यूज कर लिए।